ये जो सवाल है ये मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का है। ये सवाल बेहद खास है। अगर बात की जाए इस सवाल को तो कहा यह जा रहा है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त में बनने वाली सबसे बड़ी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि कहा यह जा रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है जिसके अंदर सबसे बड़ी लंबाई की जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए अगर आपको इसका आकृति बनाने नहीं आता है या फिर जो सबसे बड़ा क्षेत्र का जो वर्ग बनेगा इस वृत्त के अंदर वो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर अब सवाल को आप नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। हमें कहा जा रहा है कि एक वृत्त है, क्या है, एक सर्कल है जो कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा वर्ग बनेगा, इसके अंदर जो सबसे बड़ा वर्ग बनेगा उसका हमें पूछा ये जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इसके अंदर हमने एक वर्ग बनाया, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा हमसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको समझने वाली बात ये है कि जब एक वृत्त के अंदर कोई वर्ग बनता है तो जो सबसे बड़ा वर्ग बनता है उसकी जो विकर्ण होती है वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है। क्या होता है, वृत्त के व्यास के बराबर होता है। जब एक वृत्त के अंदर सबसे बड़ी वर्ग बनाई जाती है तो एक वर्ग का जो विकर्ण होता है, यानी कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो वृत्त के व्यास के बराबर होता है, वृत्त के व्यास के बराबर होता है। अगर ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे तो आप इस सवाल को यूं ही बना देंगे। इसमें कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे त्रिज्या है इस वृत्त का 14 सेंटीमीटर, यानी कि इस वृत्त का त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, इस वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 2 गुने त्रिज्या होता है 2 गुने r, यानी कि 2 गुने 14 यानी कि 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही 28 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्योंकि जो सबसे बड़ी वर्ग बनती है किसी वृत्त के अंदर उसका जो विकर्ण होता है, जैसे कि आप फिगर भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, इस वर्ग के लिए बात की जाए, इस वर्ग के लिए अगर बात की जाए तो ये वाली लाइन जो है क्या कहलाएगी, विकर्ण कहला जाएगी। और इसी लाइन की बात की जाए जो सबसे सेंटर से होते होते जो कोई लाइन गुजरती है एक छोर से दूसरे छोर को छूती है वो क्या कहलाती है, ये क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। वृत्त के लिए व्यास है जबकि वर्ग के लिए क्या है, विकर्ण है। तो ये दोनों लेंथ आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जब वृत्त का त्रिज्या 14 दिया गया है तो इसका व्यास हो जाएगा 28 और वर्ग का विकर्ण भी क्या हो जाएगा 28, क्योंकि वृत्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। अब समझने वाली बात यह है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ये a है तो ये भी a होगा, a भी a होगा और a भी a होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये कोई वर्ग है और इसका चारों भुजा a है क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है। अगर ये विकर्ण है तो हम जानते हैं कि वर्ग जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक की बात अगर हम करें तो क्या ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो जिसमें कि ये आधार है ये लंब है तो ये हम कर्ण यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कर्ण ही क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण होगा वर्ग के लिए। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण की बात करें अगर, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा, जो यहाँ पे कर्ण का काम कर रहा है तो कर्ण बराबर क्या होता है √p² प्लस b²। तो p यहाँ पे क्या है, a है तो ये a का स्क्वायर, b क्या है, a है तो a का स्क्वायर, यानी कि √2a²। क्या होगा 2a², तो ये a बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा a√2, क्या हो जाएगा a√2। तो ये चीज़ें आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे फॉर्मूला, अन्यथा आप ऐसे भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बता दिया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर, विकर्ण वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2। क्या होता है a√2। हमें वर्ग का विकर्ण कितना पता है 28, क्या है 28 बराबर a√2। क्या होगा a√2। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a√2 बराबर 28। यहाँ से a बराबर हम क्या लिख सकते हैं 28/√2। क्या लिख सकते हैं a बराबर 28/√2। यानी कि ये जो वर्ग बना एक विकर्ण के ये जो वर्ग बना एक वृत्त का अंदर, इसका हमें एक भुजा पता चल गया 28/√2
√2 सेंटीमीटर। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने आता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। जो एक भुजा दी गई थी उसका स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर। तो एक भुजा की लंबाई कितनी है? 28 बट्टे में √2, 28 बट्टे में √2 का स्क्वायर। तो इसे अब आगे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर, यानी कि 28 गुणे 28 और बट्टे में √2 गुणे √2। आगे इसे बढ़ाएंगे तो 28 गुणे 28 बट्टे में √2 गुना हुआ तो 2 हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 14 बार में। जब आप गुना करेंगे 28 और 14 को तो कितना होगा? 28 14 को गुना करेंगे 8 चौक 32, 8 9 4 9 8 3 11, 28 इकाई 28, यानी कि 2 9 392 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 392 मीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही था कि एक वृत्त के अंदर जो सबसे लंबी लंबाई वाली